क्लास 9th गणिता मंजरी एक्सरसाइज सेट 3.4 थिंक एंड रिफ्लेक्ट पेज नंबर 51। हमें रिप्रेजेंट करना है 8/5 एंड -7/4 को नंबर लाइन पे। तो इसके लिए उन्होंने बोला है अ नंबर लाइन, तो मतलब हम एक ही नंबर लाइन पे इन दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले इन दोनों को हम ये देख लेंगे कि ये किस किस के बीच में लाई करते हैं, कौन से होल नंबर्स के बीच में लाई करते हैं। जैसे 8/5 है तो उसको अगर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाया, जैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे बनाते हैं, ये इसको डिवाइड करके, तो ये कितना आ गया 1 3/5। तो ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। ये 1 और समथिंग है तो इट मीन्स ये 1 एंड 2 के बीच में लाई करता है। -7/4 इसको भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना लिया। ये -1 3/4, तो ये -1 एंड -2 के बीच में लाई करता है। अब हमने बीच में सेंटर में पहले 0 ले ली, सेम मार्जिन पे हमने 1 2 ये +1 +2 लिए, और इधर ही सेम मार्जिन पे -1 एंड -2 ले लिए। अब ये देखो पार्टीशंस देखनी होती हैं कि पार्टीशंस कितनी है। अगर 8/5 है, डिनोमिनेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करती है कि पार्टीशंस कितनी ली हैं। यहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है तो मतलब क्या है 5 पार्टीशंस हैं। तो ये किस किस के बीच में है, देखो ये हमने कहा ना, ये 8/5 किसके बीच में है, 8/5 1 3/5 लाई बिटवीन 1 एंड 2। ये 1 और 2 के बीच में लाई करता है। 8/5 1 3/5 लाई बिटवीन 1 एंड 2। तो ये 1 एंड 2 के बीच में ये रही, और पार्टीशंस कितनी है 4। अब ये ध्यान से सुनने वाली बात है, अगर पार्टीशंस मतलब डिनोमिनेटर 5 है तो बीच में लाइन 4 लगेंगी। 4 लाइन लगाते ही आपके पास पार्टीशन कितनी है 5 बन जाती हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 5 लाइन हमने 4 लगाई है और पार्टीशंस हमारी 5 बन गई हैं। तो 1 और 2 के बीच में 4 लाइंस लगाई तो अपने पास 5 पार्टीशंस होगी। अब ये देखो ये हमारे लिए 5/5 के बराबर आ गया, ये 10/5 के बराबर, तो ये 6 7 8, तो ये हमारा क्या हो गया 8/5। इसको हम क्या बोल सकते हैं 8/5। तो हमने जब यहाँ पे होल नंबर कंसीडर करा है तो ये आपने 5/5 और ये 10/5। 10/5 को अगर कट करते हैं, देखो ये 2 ही आता है ना, अगर इसको कट करते हैं ये कितना आता है 1। तो इसके अकॉर्डिंग इसका लिया है हमने, यहाँ पे 8/5 10/5 के अकॉर्डिंग लिया है, और यहाँ पे 5/5 के। तो 8/5 को आपने ए रख लिया, तो ए आपका क्या हो गया 8/5। अब चलते हैं, हमने -7/4 बनाना है। अब -7/4 को क्या लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, -1 3/4। तो ये भी अब -1 एंड -2 के बीच में लाई करता है। अब डिनोमिनेटर में क्या है 4, अगर डिनोमिनेटर में 4 है तो बीच में कितनी लाइंस लगाएंगे हम, एक कम बोली थी ना हमने, अब 3 लाइन। अगर 3 लाइन लगाई हैं तो पार्टीशन कितनी हुई है हमारे पास 1 2 3 4, तो 4 पार्टीशंस होगी अब हमारे पास। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, ये वाला जो -1 है, तो अगर हमने पार्टीशंस इसके अकॉर्डिंग करी है तो ये है हमारा -4/4। -4/4 का मतलब क्या है -1, और -8/4 इसका मतलब क्या है -2। अगर देखो आप इसको कटिंग भी करोगे ना तो ये -2 ही आएगा, इसको कटिंग करोगे तो ये -1 ही आएगा। इसके अकॉर्डिंग ये -5/4 -6/4, और ये बन गया हमारा, इसको बी पॉइंट ले लो, जो बी बन गया हमारा वो कितना है हमारा -7/4, और जो हमारा 8/5 था वो हमारा क्या था ए पॉइंट। तो जो ए पॉइंट है हमारा वो ए 8/5, और जो -7/4 है वो नंबर लाइन पे हमारा पॉइंट बन गया बी। होप आपको समझ आ गया होगा बेटा ये। अब हम इसके जैसे 2-3 सम जो एक्सरसाइज के हैं वो भी करेंगे।
exercise at 3.4 represent the rational number 2/3 minus 5/4 1.5 on a single number line। इन्होंने बोला सिंगल नंबर लाइन पे करना है। देखो ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको भी एक बार कन्वर्ट करके रख लेते हैं हम। ये -1 एंड 1/4 आ गया। अब हमें ये सारे नंबर देखो, आपको पता है अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है वो 1 से छोटी होती है तो वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ये 3/2 है, 1.5, ये 1 और 2 के बीच में लाई करेगी। ये -1 एंड -2 के बीच में। तो जो भी हमारे नंबर्स हैं सारे जो भी हैं वो सारे नंबर हमारे -2 और 2 के बीच में लाई करेंगे। तो हम पहले जैसी ही नंबर लाइन बना लेंगे। ये एक्सरसाइज सेट 3.4 का सम है। वैसे तो ये आपने पहले क्लासेस में भी करा है, क्लास 8th में भी है, क्लास 7th में भी है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। तो वही चीज़ हम कंसेप्ट समझ रहे हैं। बस पहले ये होता था कि आप अलग अलग नंबर लाइन पे अलग अलग नंबर रिप्रेजेंट करते थे। अब हम एक ही नंबर लाइन पे इन 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हमें ये तो पता चल ही गया कि ये किस किस के बीच में लाई करते हैं, 1 2 और इधर -1 -2। अब सबसे पहले हमारा क्या नंबर है 2/3। इसको आप A ले लो, इसको आप B ले लो, इसको आप C ले लो। अब A नंबर, A 2/3 है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, पॉजिटिव नंबर है, तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होती हैं जिसका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करती हैं। अब नीचे कितना है 3, तो हमें पता है ना 3 है, तो पार्टीशंस कितनी करेंगे हम, ऐसे पार्टीशंस 3 ही हुई। अब लाइंस हमने 2 लगाई, तो ये वाला नंबर क्या हो गया, ये 1/3, ये 2/3 और ये कितना हो गया हमारा 3/3। अब देखो 3/3 आ गया ना, तो अब ये नंबर हमारा क्या हो गया A को क्या हम कहेंगे 2/3। अब -5/4, -5/4 को हमने क्या लिखा है -1 एंड 1/4, तो -1 एंड -2 के बीच में लाई करता है। डिनोमिनेटर में क्या है 4, डिनोमिनेटर में अगर 4 है तो हम 3 लाइंस लगाएंगे यहाँ पे, 1 2 3। तो ये वाला हमारा क्या बन गया हमारे पास, ये -1 -4/4, ये -5/4 -6/4 -7/4 और ये देखो 8/4। ये बन गया ना 8/4 -2 और ये -1। तो अब ये जो हमारा पॉइंट है इसको B ले लिया। जो B है वो कितना हमारा -5/4। ये क्लियर है आपको। अब हमारे पास है 1.5। 1.5 ये वैसे तो बहुत सिंपल है, 1.5 है कि मतलब 1 और 2 के बिल्कुल मिड में, तो एक ही लाइन लगेगी। ये कितना हो गया 1.5। ये वाला हमारे पास कितना आ गया C पॉइंट, जो इसका हाफ होता है, मतलब 1 तो यहाँ तक पहुँच ही गया। अब इन दोनों का हाफ इसका मिडिल पॉइंट, तो ये C क्या हो गया 1.5। और जैसे नीचे 2 था तो ऑब्वियस है लाइन भी हमने एक ही लगानी थी, तो वो बीच में लग गई बिल्कुल इसके। तो A पॉइंट हमारा 2/3 ये रिप्रेजेंट हो गया, B -5/4 एंड C 1.5। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो एक्सरसाइज सेट 3.4 का सम है ये गणिता मंजरी से। 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर निकालने हैं हमने इन दोनों के बीच में लाई करते हुए। तो हम इनको अगर हमने 3 निकालने हैं तो पहले तो डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। पहले तो डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं हम, ये हो गए डिनोमिनेटर सेम। उसके बाद आप जब भी नंबर निकालने हैं, जितने नंबर निकालने हैं, मान लो 3 निकालने हैं ना, तो 4/4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लो, दोनों को ही कर लो, ताकि हमें श्योरिटी हो जाए कि इतने नंबर तो पक्का ही आ जाएंगे। तो अब -8/16 है और 4/16 है, तो इसके बीच में हमने नंबर लेने हैं। आप 3 नंबर कोई भी ले सकते हो, मैं ले लेती हूँ जैसे -7/16
6/16 माइनस 5/16। जितने आपको चाहिए उतने लिख सकते हैं हम। -7/16 -6/16 -5/16। देखो ये -8/16 से तो बड़े होने चाहिए थे, 4/16 से छोटे होने चाहिए थे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग ले लिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन -1/4 प्लस 5/12। अब इसको तो ये हमने कल करे थे, एलसीएम कितना आ गया इनका, 4 और 12 का एलसीएम तो डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं हम। अब डिनोमिनेटर सेम आ जाए तो न्यूमिनेटर को ऐड करना है, डिनोमिनेटर को एज इट रखना है। तो ये हमारे पास आ गया 1/6। साथ ही साथ सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। -1/4 5/12 पहले तो कन्वर्ट करा, सेम डिनोमिनेटर बनाए, उसके बाद न्यूमिनेटर्स को ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर एज इट, तो 1/6 आ गया। थैंक यू। आगे है हमारे पास क्वेश्चन 4। अ टेलर हैज़ 15 3/4 meter of fine silk. If making one kurta requires this meter of silk, exactly how many kurtas can he make? Total cloth कितना है हमारे पास, 15 3/4 मीटर। इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 15 4 ज़ा 60 प्लस 3 63/4 मीटर। उसके बाद वन कुर्ते के लिए जो चाहिए हमें कितना चाहिए, 2/4 मीटर। तो नंबर ऑफ कुर्ताज कैसे बनेंगे, जब भी नंबर ऑफ कुर्ताज, हाउ मैनी कुर्ताज, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना आपके पास, हाउ मैनी, तब डिवीजन का कंसेप्ट ही लगता है। जो टोटल क्वांटिटी होती है उसको हमने जो वन किसी भी चीज़ को जैसे बनाना होता है ना, तो 1 उसके साथ डिवाइड करना होता है। अब हमें पता है डिवीजन के टाइम जो राइट वाली टर्म होती है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो ये रेसिप्रोकल लेने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया तो हमारे पास आ गया कितने कुर्तास बन जाएंगे, इतने कपड़े में 7 कुर्तास बन जाएंगे। जब भी हाउ मैनी का कंसेप्ट आता है आपको टोटल क्वांटिटी को, जो एक क्वांटिटी लगनी होती है जितने की, उससे डिवाइड करना होता है। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस बचे हैं हमारे इस टॉपिक के 3.4 के। फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416। तो अब हमारे पास जब भी आपके पास ना डेसिमल में हो, बीच वाले नंबर निकालने हैं, एक बहुत इजी ट्रिक है, आप लास्ट में ना 0 ऐड कर दिया करो। जब आप 0 ऐड करते हो ना, बीच वाले नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे कि कितने नंबर है। देखो 5 और 6 के बीच में आपको कोई लगता है ना कि नंबर ही नहीं है, पर अब देखो अगर आपने 50 और 60 लगा दिया, अगर डेसिमल है ना तो लास्ट में 0 हम लगा सकते हैं, वो इक्वलेंट डेसिमल्स हो जाते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल लास्ट में 0 लगाया, अब आपको क्या दिख रहा है, ये 50 और 60। तो अब हम बीच वाले नंबर आराम से लिख देंगे। तो ये वाले नंबर 51, 3.14 152, 3.14 153। तो ये इतने नंबर लिख दिए हमने बीच में, इसके 3 नंबर बोला था उन्होंने, 3 नंबर लिख दिए हमने। अब हमारे पास है क्वेश्चन, इन्होंने पूछा है कि आपको कौन से मेथड आते हैं जो जिससे आप नंबर निकाल सकते हो, रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर। तो हमारे पास जो हमें आते हैं वो 3 मेथड है। एक तो है बाय एवरेज मेथड। जो एवरेज मेथड है वो क्या मेथड है कि बिटवीन ए एंड बी देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर a प्लस बी ओवर 2। मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर है दे वाले, तो इन दोनों को अगर हम इन दोनों के बीच में एक नंबर फाइंड आउट करना है, पहले तो आप ये देख लो कि इनके डिनोमिनेटर बना के कि ये बड़ा छोटा कौन सा है। तो ये डिनोमिनेटर सेम बनाए हमने, 5/15, तो 2/5 3/5 3 6/15। तो 5/15 और 6/15 आ गया हमारे पास।
तो हमारे पास अब इनके बीच में नंबर जो है वो कौन सा नंबर होएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड मतलब 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे 2 से डिवाइड करो, वन एंड सेम थिंग। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करा 11/15, तो 11/30। तो 11/30 लाई बिटवीन 1 and 3 and 2/5। तो इसी ढंग से जैसे 1/3 और 11/30 ले लें तो उसके बीच में भी दो नंबर मिल सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बढ़ाते जाएंगे तो हमेशा बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, जैसे a एंड b, देयर एग्जिस्ट ए रैशनल नंबर a + b/2, मतलब उन दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें तो हमेशा एक नंबर हमें मिल जाएगा। अब सेकेंड मेथड है हमारे पास बाय मेकिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। जैसे मान लो इसी नंबर को चलो ले लेते हैं हम, ये ले लिए हमने, तो ये इक्विवेलेंट भी बन गए थे, ये आ गए थे ना हमारे पास। मान लो अब मैंने 10 नंबर निकालने हैं, मतलब जैसे अगर तो आपने एक मिड पॉइंट ही निकालना है ना तो ये वाला, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर हमने इससे ज़्यादा नंबर निकालने हैं, अगर ज़्यादा निकालने हैं ना तो मैं आपको ये वाला नंबर सजेस्ट करूंगी कि ये वाला मेथड यूज़ करो, बाय मेकिंग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो इसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया 50/150। यहाँ पे भी 10/10 से करा 60/150। तो ये देखो अब कितने नंबर हो गए हमारे पास, 50/150 ये लिखा है इसको, और इसको लिखा है 60/150। तो बीच वाले नंबर कौन से हैं इसके, 51/150, 52/150, 53/150, 54/150, 55/150, 56/150। सारे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे सोन करके आप लिख भी सकते हो ऐसे। अब थर्ड मेथड है बाय मेकिंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल्स। तो जैसे आपके पास नंबर था 1/3 एंड 2/5, अगर इसकी हमने डेसिमल फॉर्म लिखनी हो तो ये क्या लिखेंगे हम, 0.3 पे गया, अगेन 3 पे गया, तो इसको 0.33 समथिंग लिख देंगे, और ये तो हमें पता ही है 0.4 है। तो 0.33 अगर हम चलो राउंड ऑफ भी कर दें, ये 33 लिया और ये 0.40 ले लेते हैं इसको, तो बीच में नंबर कौन से हो गए हमारे पास, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37। तो इस ढंग से, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था कि जीरोज लगा लो, जैसे हम इसको एक 3 और लगा लेते हैं और यहाँ पे मैं 400 लिख देती हूँ, फिर ऐसे भी निकल सकता है, ये 333, 334, 335, 336। तो इस तरह से इनफाइनेट मैनी नंबर्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन फाइंड इनफाइनेट रैशनल नंबर्स। तो ये 3 मेथड हैं जिससे आप रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में कितने मर्जी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। थैंक यू।